Hello, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine in your homes. Okay. So today we are going to start the chapter number 5 of our mathematics, that is ratio, proportion, and percentage. Okay. There are 3 exercises, only 3 exercises in this chapter. That's why I had taken this chapter before the chapter number 2, which is factors and multiples. This is a very short chapter. Okay. The one exercise, the first exercise is totally on ratio. The second exercise 5.2 is totally based upon proportion, and the third exercise 5.3 is totally based upon percentage. What is ratio? What is proportion? What is percentage? These all questions I will answer you in different 3 videos. The first video is this. And in this video, I will answer you the first question, which is, what is ratio? सर रेशियो क्या होता है? तो सर जी आज आपको बताएंगे कि रेशियो क्या होता है, और रेशियो के साथ स्टूडेंट दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ रेशियो प्लस द एक्सरसाइज ऑल्सो विल बी एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर प्रीशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज रेशियो? If x and y are two numbers, suppose x और y कोई 2 नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है. We will take example also after some time. If x and y are two numbers, then 2 नंबर अगर है, 2 नंबर का फ्रैक्शन करते हो x by y, this is the ratio. बस कोई 2 नंबर उसका फ्रैक्शन करना ही रेशियो है. अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो स्टूडेंट्स हमेशा किसी 2 नंबर को आपस में कंपेयर करने के लिए फ्रैक्शन का यूज किया जाता है. किसी 2 नंबर को आपस में कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम रेशियो का यूज करते हैं. ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रेशियो. तो दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, हम इसको पढ़ेंगे कैसे? x बाय वाई तो नहीं पढ़ सकते, बिकॉज x बाय वाई हम फ्रैक्शन में पढ़ते थे, ये रेशियो है. यहां पर आप इसको कैसे, एक तो आप इसको ऐसे लिखोगे भी नहीं, ये तो बस मैंने कहा कि x और y का फ्रैक्शन रेशियो है, बट वी हैव टू राइट इन इट इन डिफरेंट फॉर्म, वी हैव टू राइट इट इन डिफरेंट फॉर्म, वी हैव टू रीड इट इन डिफरेंट फॉर्म. ओके, तो हम लिखेंगे कैसे और पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे x is to y और लिखेंगे x डबल डॉट y. ओके, तो ये जो बेटा बीच में जो डबल डॉट दिखाई दे रहा है, यहां पर भी मैंने अलग से लिखा है, ये डबल डॉट का जो साइन है, इसको हम रेशियो को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं. मींस आप एक चीज बोल सकते हो क्या कि x is to y is equal to x by y. You can write this form into this form or this form into this form. These both are equals, but the method of writing is different only. The value is equal. तो रेशियो को स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, x is to y ऐसे पढ़ते हैं, और रेशियो का जो काम होता है हमेशा 2 नंबर्स को आपस में कंपेयर करने के लिए होता है. Students, I want to take an example also. So let's take 2 numbers in some unit. Okay, and the last point is the 2 numbers taken in ratio. कोई भी 2 नंबर जो आप रेशियो में ले रहे हो, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं. ऐसी इंपॉर्टेंट बात जिस चीज पर आप बार बार गलती करने वाले हो, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कि आप क्या गलती करोगे. इस पॉइंट पे उस गलती का सॉल्यूशन है. 2 numbers taken in ratio must be in same unit of measurement. सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको बोल रहा है कि आप रेशियो निकालो. किसका रेशियो निकालो? 2 किलोमीटर 200 मीटर, ये दोनों का रेशियो निकाल दो आप. तो आप क्या करोगे कि सर मेरे पास ये एक 2 है, ये एक 200 है, तो मैं क्या करूंगा 2 by 200. इसको सर मैं लिख दूंगा 2:100.
200। सर मेरा रेशियो निकल गया सर, ऐसा नहीं होता बेटा। देखिए जब मैंने इसको लिखा तो आपको पहली बार ये पता चला कि रेशियो बनाते कैसे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सिखाया ही नहीं है कि रेशियो बनाते कैसे। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि कहीं ना कहीं जहां रेशियो निकालने बोलेगा क्वेश्चन में, वहां पर स्टूडेंट्स यू विल बी गिवन विद 2 नंबर्स। आपको वहां पर 2 संख्याएं, 2 नंबर्स दी जाएंगी और उसमें कहा जाएगा फाइंड द रेशियो, और फिर आपको ये दोनों नंबर को आपस में डिवाइड करना है ऐसे, और उसके बाद दोनों को इस फॉर्म में लिख देना है, इस 2 के फॉर्म में, 2:200। समझ में आ रहा है रेशियो का काम? थोड़ा आ रहा है सर जी, पूरा आ जाएगा, चिंता मत करो, वीडियो देखते रहो, पूरा आ जाएगा रेशियो। ठीक है, 2 किलोमीटर 200 मीटर। मैंने यहां पर कहा कि कोई भी 2 नंबर जो हम रेशियो में लेने वाले हैं, सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए। सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे होगा बेटा? ये किलोमीटर में, देखो यूनिट, ठीक है, क्या है बेटा? ये किलोमीटर में, और ये बेटा मीटर में। ओके, सो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे यूनिट्स का। यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है। यूनिट को सेम किए बिना 1 किलोमीटर 1 मीटर, ये दोनों को आप रेशियो कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा गलत। मैं आपको बोल रहा था, ये जो लास्ट पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत सारी गलतियां करने से बचाएगा। कोई भी 2 नंबर जो आप रेशियो में लेना चाहते हो, और जो क्वेश्चन आपको रेशियो में लेने बोल रहा है, जो क्वेश्चन आपको इस तरह से रेशियो करने बोल रहा है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होना चाहिए। मैं करवाऊंगा इसको, मैं इंट्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारियां दे रहा हूं। 5.1 जैसे ही स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, मैं आपको सभी चीजें करवाऊंगा। फिलहाल ये एक एग्जांपल ले लिया है, इसको सॉल्व करते हैं, मजा आएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स इसमें इस तरीके से हम नहीं करेंगे। 2 किलोमीटर है, ठीक है, जैसे मुझको पता है कि एक नंबर मेरा 2 किलोमीटर दिया है, मैं इसको चेंज कर दूंगा, लिख दूंगा 2000 मीटर में चेंज कर दूंगा। और दूसरा क्वेश्चन तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स मुझको 200 मीटर ही दिया है। तो स्टूडेंट्स जब मुझको रेशियो निकालना है तो मैं करूंगा पहले लिख दूंगा कि भाई मुझे 2 किलोमीटर और 200 मीटर के बीच में रेशियो निकालना है। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 2 किलोमीटर है स्टूडेंट्स, इसको चेंज कर दूंगा मीटर, ऊपर नीचे दोनों मीटर में ही होना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2000 मीटर बाय 200 मीटर। अब स्टूडेंट्स ये जो फ्रैक्शन है, ये फर्दर आपको इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है, उसके बाद आप इसको रेशियो में चेंज करो। सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये 1 0 कट जाएगा पहले, फिर ये दूसरा जीरो भी कट जाएगा स्टूडेंट्स, फिर देखिए ऊपर 20 है, नीचे 2 है, यू कैन कट इट डाउन। 2 1s are 2 with the same number, 2 10s are 20, तो आंसर इज 10/1। अब आप इसको रेशियो में कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? आप इसको रेशियो में कैसे लिखोगे? मैंने कहा था कि x/y ये फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये इस फॉर्म में लिखा स्टूडेंट्स, आप बोलोगे 10:1। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, रेशियोज को ऐसे ही फाइंड किया जाता है। स्टूडेंट्स ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था रेशियो को लेकर के। x और y कोई भी 2 नंबर जब आप उसको आपस में इस तरह के फ्रैक्शन के फॉर्म में रखते हो तो उसको हम रेशियो बोलते हैं। स्टूडेंट लिखने का तरीका रेशियो का इस तरीके से होता है, लिखने का तरीका स्टूडेंट्स इस तरीके से होता है। बोलेंगे कैसे स्टूडेंट्स? हम 10:1, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया था x:y, वैसे स्टूडेंट्स हम बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है पूरा हो गया। अब इसी वीडियो में हम नए सेटअप के साथ 5.1 स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 में हम आ गए हैं, और एक्सरसाइज 5.1 में जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो कुछ ऐसा बोलता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये जो दिया हुआ 2 क्वेश्चन मैंने आपके टेक्स्ट बुक में से आपको समझाने के लिए लिया है, दोनों अलग अलग तरह के इसलिए ले लिया। अब एक सिंपल क्वेश्चन बोलता 60 और 20 का आप रेशियो फाइंड करो। तो 60 और 20 का रेशियो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? 60/20।
अब आप इसको क्या करोगे स्टूडेंट, 60/20 जो है आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स लाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। मुझको दिखाई दे रहा है कि 20 के टेबल में ये दोनों आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 20 के टेबल से दोनों को डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने से स्टूडेंट्स क्या होगा कि 20 की टेबल में 60 3 बार में आएगा और 20 की टेबल में 21 बार में आएगा स्टूडेंट्स। तो मेरा जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या हो गया स्टूडेंट, निकल गया। मुझको सिर्फ ये दो नंबर को आपस में ऐसे फ्रैक्शन में रख के सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है, फिर इसी सिंपलेस्ट फॉर्म को हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 3:1 और स्टूडेंट्स ये मेरा हो गया रेशियो पूरा। इस तरीके से मेरे रेशियो का जवाब आ गया, ठीक है। अब ये तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब सिंपल क्वेश्चन क्यों था मैं आपको बताता हूं। इसमें कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ नंबर दे दिया 60/20। अब जो अगला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं उसमें यूनिट है। उसमें यूनिट कैसे है कि पहला दिया हुआ है 5 मीटर और दूसरा दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि 5 मीटर को हम चेंज कर देंगे। जब हम 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो मीटर का ये हो जाएगा सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले बताया है इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो दो नंबर का आप रेशियो करने वाले हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों नंबर्स के यूनिट में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। ओके, यू मस्ट कीप सेम यूनिट। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 500 सेंटीमीटर। जब हम स्टूडेंट्स ये दोनों का रेशियो करेंगे, ओके, तो जो रेशियो होगा दोनों का वो हो जाएगा 5 मीटर बाय 200 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हम इसको फर्दर चेंज करेंगे। 5 मीटर की जगह पे हम ये लिखेंगे 500 सेंटीमीटर बाय 200 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये जो 0 है ना वो स्टूडेंट्स खत्म, लास्ट वाला। अब बचा क्या, बचा स्टूडेंट्स 5/2, जो आप यहां पर लिखोगे 5/2। 5/2 को स्टूडेंट्स आप रेशियो को फॉर्म में कैसे लिखोगे, 5:2 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बिकॉज स्टूडेंट्स रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। आपको फिर इसके पीछे कोई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये यूनिट और ये यूनिट भी यहीं पर खत्म हो जाती है। कोई भी यूनिट स्टूडेंट्स आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। ओके, तो स्टूडेंट ये दोनों तरह के क्वेश्चंस रेशियो के पूरे हुए। अब आपके एक्सरसाइज में 2-3 वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसमें से मैं एक आध वर्ड प्रॉब्लम यहां समझाऊंगा, कुछ को आप सॉल्व करना, कुछ मैं खुद आपको पीडीएफ में भी सॉल्व करके भेजने वाला हूं। ओके, तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। फिर कुछ एमसीक्यू स्टूडेंट्स 5.1 के एक्सरसाइज में दिए हुए, वो भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। स्टूडेंट सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज 5.1 का, तो राघव गॉट 650 मार्क्स आउट ऑफ 1000। थोड़ा ये ध्यान देना कि आउट ऑफ कितना मींस 1000 में से राघव को 650 मिले। ओके, और राहुल गॉट 275 मार्क्स आउट ऑफ 500 मींस राहुल ने 500 में से 275 मार्क्स स्कोर किए। तो हमें इन दोनों के मार्क्स का रेशियो निकालना है। एक्सप्रेस देयर मार्क्स इन रेशियो, ये दोनों के मार्क्स का रेशियो निकालना है। तो स्टूडेंट्स मार्क्स राघव को कितने मिले हैं, 650/1000। ओके, मार्क्स स्टूडेंट राहुल को कितने मिले हैं, 275/100। ओके, अब ये दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालना है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ रेशियो निकालते हैं। मार्क्स राघव गॉट, राघव कितने मिले हैं स्टूडेंट, 650/1000। अब ये राघव के मार्क्स को हम डिवाइड करेंगे राहुल के मार्क्स के साथ। राहुल गॉट 275/500। ओके, अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये दोनों फ्रैक्शन हो गए और फ्रैक्शन का अब हमें डिवाइड करना है, जो हम चैप्टर नंबर 4 में सीख चुके हैं। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्रैक्शन को जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे, और जो सेकंड फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई का साइन करके उस सेकंड फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल कर देंगे।
So students, what will happen? 500 and 1000 will be in the same table. आप इसको ऐसे काट सकते हो, 500 ones are 500 and 500 twos are 1000. Okay. अब this 2 will multiply with 275. Okay students, तो हो जाएगा 650 डिवाइड बाय 550. स्टूडेंट सॉल्व करके हमारा ये आएगा. जब हम रेशियो निकालेंगे तो राघव और राहुल दोनों के मार्क्स का रेशियो में निकालना है. दोनों के मार्क्स हमने यहां लिख दिए. रेशियो निकालने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया स्टूडेंट्स कि जो भी रेशियो में जो भी मार्क्स है उसको आपको आपस में डिवाइड करना पड़ेगा. हमने वो मार्क्स को आपस में डिवाइड किया. यहां पर कुछ कैलकुलेशंस किए हमने. यहां पर हमने ट्राई किया कि हम अपने जो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है दो फ्रैक्शंस का, हम उसको सॉल्व करके थोड़ा सा क्या करें, शॉर्ट करें. हमें मिला है 650 बाय 550. अब स्टूडेंट्स जो 650 बाय 550 हमें मिला है, इसको हमें फर्दर सिंपल फॉर्म में करना होगा. यहां पर स्टूडेंट्स मुझे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों नंबर आपस में 50 के टेबल में आ रहे हैं. तो मैंने दोनों को साथ में क्या कर दिया स्टूडेंट्स, 50 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. अब इसमें 50 के टेबल में 650 स्टूडेंट्स 13 बार में आएंगे और 50 के टेबल में 550 स्टूडेंट्स 11 बार में आएंगे. तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया, 13 बाई 11 एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया. मींस हमारा जो रेशियो आया स्टूडेंट वो आया 13:11. ये हमारा रेशियो आंसर आ गया. जो हमें ये पूछा गया था कि एक्सप्रेस देयर मार्क्स इन रेशियो, हमने यहां पर उनके मार्क्स को रेशियो में एक्सप्रेस कर दिया है स्टूडेंट्स. ये सम जो है ये इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा सम है, मैं आपको बता दूं. इसलिए मैंने इसको वीडियो में स्पेशल इस सम को लिया और सॉल्व किया. ओके, मैं दूसरे सम्स की बात अभी करता हूं. स्टूडेंट्स 5.1 एक्सरसाइज में 5th नंबर जो वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूं. द क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 40 चिल्ड्रन इन अ क्लास, so total number of students, total number of children in a class is 40. 25 are boys and the remaining are girls. 40 students में से स्टूडेंट 25 बॉयज है, बाकी की गर्ल्स. सो आपको रेशियोज फाइंड करने. फाइंड द रेशियो. आपको एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस दिए हुए. बोलता है कि फाइंड द रेशियो. फर्स्ट नंबर बोलता है बॉयज टू गर्ल्स. आपको रेशियो बॉयज टू गर्ल्स फाइंड करना है. फिर आपको रेशियो करना है बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. फिर आपको रेशियो फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू गर्ल्स. तो हम धीरे धीरे करके तीनों करेंगे. लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स, चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो मैंने कहा है आपको स्टेटमेंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे. फर्स्ट, जब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स 40. ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ बॉयज विच इज 25. नाउ स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज, अब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये बोला था कि जितना बॉयज है फिर जो बच गया टोटल वो गर्ल्स होंगी. तो गर्ल्स हमने कैसे निकाला, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉयज. Children is 40, boys is 25. If we subtract this, we will got 50, and it is the number of girls in that class. Okay. अब क्या स्टूडेंट्स के फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं बॉयज टू गर्ल्स. मैंने लिखा रेशियो जो फर्स्ट क्वेश्चन में होगा वो होगा नंबर ऑफ बॉयज बाय नंबर ऑफ गर्ल्स. तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, इट्स 25. नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स 50. अब ये दोनों स्टूडेंट्स एक ही टेबल पे आ रहे हैं, आपको भी दिख रहा है फिर 5 के टेबल में. तो दोनों को हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए डिवाइड बाय 5 दोनों को करेंगे. तो इससे मुझे आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मिलेगा 5/3. अब स्टूडेंट्स ये 5/3 को ही हम क्या लिखेंगे, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे विच इज 5:3. दिस इज द फर्स्ट आंसर. ये स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है.
दूसरा क्वेश्चन का आंसर तो स्टूडेंट्स मैं कर दूंगा, लेकिन थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू गर्ल्स, ये आप करोगे। मैं बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कर देता हूं। तो रेशियो मैं जब लिखूंगा यहाँ, रेशियो इज इक्वल टू, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा नंबर ऑफ बॉयज, और नीचे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज के साथ में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन का रेशियो निकालना है, तो नीचे मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो बॉयज की संख्या स्टूडेंट्स कितनी है, 25। ओके, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 40। ओके, तो स्टूडेंट्स ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि स्पेशली कौन से टेबल पे आ रहा है, सिंपलेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5। ओके, अब जब हमने डिवाइड बाय 5 कर दिया स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा यहां पर 5/8, और इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकेंगे 5:8। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर होगा। ओके, तो ये आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। पहले नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो निकालना है, वो हमने निकाल दिया। फिर बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना, वो हमने निकाल दिया। अब आपको टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू गर्ल्स मींस आप लिखोगे रेशियो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, मींस 40/50। दोनों के बीच में जो सेम आ रहा है वो आ रहा है 5। फिर होता है स्टूडेंट्स 8/3, ये आएगा आपका आंसर, 8:3। ऐसे करके आप लिखोगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ है। अब मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, उसके बाद हमारा ये वीडियो समाप्त। सो स्टूडेंट्स, आपके एमसीक्यूज में से मैंने 3 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है यहाँ पर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ 15 गर्ल्स टू 20 बॉयज। So this is simple students, 15 girls to 20 boys. इसको आपको simplest में change करना है। You all know that 50 and 20 both comes in the table of 5, that we will divide both by 5. The answer will be 3/4, and you can write this into this form, 3/4, and this will be your ratio, 3:4. अब इसकी बहुत ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी बहुत चर्चा हो गई। अब मैं बात करता हूं 30 मिनट्स एंड 1 आवर। स्टूडेंट्स देखते ही पहचान जाओ, दोनों अलग यूनिट में है। ओके, तो whenever you take 30 minutes by 1 hour, you have to be think that these both numbers are not in the same unit of measurement. You have to change it. So you can write 30 minutes by 60 minutes. Okay, you can write 1 hour in place of 60 minutes. You can write 60 minutes in place of 1 hour. Now, you have to change this fraction into its simplest form. Okay, so how we can do that? We all know that 30 and 60 comes under the same table of 30. Okay, the answer will be 1/2. Okay, 1/2, and you can write 1/2 as 1:2. 1:2 आप लिख सकते हो। ओके, 1:2 आपका रेशियो का फ्रैक्शन। इसमें हमने कुछ किया नहीं स्टूडेंट्स। अगर आप सोच रहे हो कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी अब पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें कुछ खास नहीं स्टूडेंट्स। हमने रेशियो ही लिया, 30 मिनट्स और 1 आवर का रेशियो ले लिया। मैंने कहा था कि भैया यूनिट अलग होगा तो थोड़ा चेंज करना यूनिट को, मैंने 1 आवर को 60 मिनट लिखा, ठीक है। फिर बस मैंने कुछ नहीं किया, ये फ्रैक्शन को मैंने चेंज कर दिया है रेशियो में। ओके, मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो 1/2 आया, और 1/2 को मैंने सिंपली क्या कर दिया, रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। बस मैंने कुछ नया नहीं किया। नया अब करेंगे, नया अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में रेशियो दे दिया है, उसके बाद फादर्स का एज दिया है, उसके बाद पूछता है सन का एज क्या है, और रेशियो स्टूडेंट किसका दिया है, सन्स एज टू फादर्स एज। तो जो रेशियो हमें मिला हुआ है स्टूडेंट, वो मिला हुआ है हमें सन्स एज बाय फादर्स एज का रेशियो स्टूडेंट्स हमें मिला हुआ है 1/4।
इसमें फादर्स एज दे दिया क्वेश्चन में, फादर्स एज इज 36। ओके, तो स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे? सन्स एज हमें पता नहीं, we all know, we have no idea of sun's age because sun's age ही आपको फाइंड करना था। sun's age would be what? अब वो क्या sun's age क्या है वही पता। तो स्टूडेंट sun's age तो पता नहीं है, तो उसको हम वैसे ही लिखेंगे। We will write in place of father's age 36 because we all know that he is 36 years old and the ratio student is 1/4. Now students, we cannot do anything. We have to change this denominator to 36. How we can change? So this denominator I have to make 36. So I will multiply 9 both sides, and this will change into 9 by 36. Now this fraction is equal to this. We can write this son's age by 36 is equal to 9 by 36. Now what we can do? Son's age is equal to 9. You can write here that son's age is equal to 9 years. स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या किया है? इसमें क्या स्टूडेंट्स के रेशियो दे दिया। रेशियो किसका किसका दिया? सन्स एज टू फादर्स एज का, सन्स एज टू फादर्स एज का रेशियो दे दिया। स्टूडेंट फादर्स एज 36 इयर्स दे दिया, तो हमें ये जो रेशियो मिला है 1/4 का, अब ये दोनों जब इक्वल है मींस कि इसका डिनोमिनेटर स्टूडेंट 36 है, इसका क्यों नहीं? तो हमने इसका डिनोमिनेटर क्या कर दिया? 36 कर दिया। इसका डिनोमिनेटर 36 करने में कुछ नहीं किया, हमने एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया जिसमें हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया और हमें डिनोमिनेटर 36 मिल गया। डिनोमिनेटर 36 के साथ में हमें न्यूमरेटर भी मिल गया 9। स्टूडेंट न्यूमरेटर हमें 9 मिला और यहाँ न्यूमरेटर स्टूडेंट सन्स एज मींस वी गॉट द सन्स एज। ठीक है, सन्स एज क्या है स्टूडेंट? 9 इयर्स का है। वी हैव फाइंड इट दैट स्टूडेंट सन्स एज इज 9। कुछ नहीं करना था, जो रेशियो था स्टूडेंट रेशियो, उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट था आपको उसको 36 के बराबर करना था विद द यूज ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और व्हाटएवर द न्यूमरेटर कम्स दिस विल बी द सन्स एज। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, मैं नहीं चाहता था अभी पढ़ाना, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लूं। ये जितने क्वेश्चंस मेरे नजर में हैं, ये मेरे नजर में है ये सारे क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर के दोनों क्वेश्चंस, these both questions was very easy, these both questions 1 and 2, but in third question there is some complexity, I know that। मैं आपकी ये कॉम्प्लेक्सिटी वीडियो में मैं खुद असमर्थ हूं, I can't do। वीडियो में मैं आपको समझा सकता हूं, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द मेथड, यू हैव टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/4 and to make it you can be multiply 9 both the numerator and denominator, but what is your doubt? I don't know, really I don't know what is going on in your mind, what is going on in your heart. I don't know that. That's the big problem. There is a big communication gap between you and Kaushal sir. I don't want this gap. So please, whenever you feel some doubt, whenever you feel some conceptual problems in your studies, and especially in the subject of mathematics and science, immediately call me. I will receive your phone, I'll guide you, and I'll tell you whatever you have to do. Okay, until the school opens, I will guide you like a personal teacher. I want to be a personal teacher of you. You have to call me. If you will call me, then I will give you guidance. Otherwise, I can't do anything. So with the message
that you have to complete 5.1. And with these videos, more videos will be sent to you, because we have to complete our syllabus in some time. I don't know what is the limited time for our this syllabus. This first term syllabus of mathematics. We are going also very slow process. In a very slow process we are going. Okay. So with this cute message, with this a very important message, I am going to shut down my video. You have to call me whenever you comes around some these type of problems. I will guide you. I will tell you in what place you are doing the mistake. Okay. So don't repeat your mistakes. Once you have done, you have to check that this is my mistake. Otherwise, I will be attended to not do these types of mistakes. Okay. So you have to take attention about that. With this, thank you so much for seeing these videos. Regularly you have to see. Thank you so much. Bye bye.